नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। सबसे पहले नोट कर लीजिए तरीका इस शो में आने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपना पसंदीदा शो कल का बाजार आप फेसबुक ट्विटर पर लाइव देख भी सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी वहां पोस्ट कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर। तो सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चंस आप हमें भेजेंगे लाइव शो के दौरान वो हम शो में शामिल भी करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ी हैं शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मार्केट पर आपकी एक राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आज हुआ क्या बाजार में उसका एक क्विक रिकैप ले आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। बाजार में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट पर आज थोड़ा विराम लगता हुआ दिखा। हालांकि संकेत ग्लोबल बाजारों से भी कमजोरी थे, जिसके कारण गिरावट के साथ ही आज शुरुआत हुई थी मार्केट की, लेकिन थोड़ा संभलता हुआ दिखा। यूएस फ्यूचर्स की रिकवरी ने सपोर्ट किया, जिसके बाद एक अच्छी रिकवरी लेकर सेंसेक्स 250, निफ्टी 87 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। और आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही ऑटो, मेटल और पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। इसके अलावा बैंक्स और फार्मा में भी खरीदारी का ही माहौल था। आईटी एफएमसीजी स्टॉक्स में दबाव था। आईटी तो इनफैक्ट काफी स्लाइड कर रहा था। एफआईज ने क्या किया है, आज खरीदा है 563 करोड़ का, डीआईज ने बेचा है 215 करोड़ का। शर्मिला जी, इस समय मार्केट को एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझना तो बहुत डिफिकल्ट है। एक तरफ अभी भी जो एनर्जी प्राइसेस राइज कर रहे हैं उसको लेकर कंसर्न्स है, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन की चिंता ग्लोबली है, इंडियन मार्केट्स में भी है। दूसरी तरफ एफआईज ने जो वापस खरीदारी शुरू की है इस महीने की शुरुआत से, वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। पिछले 2 दिनों में जो बाजार गिरा भी पिछले 3 सेशंस में, उसमें एफआईज का कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन था नहीं। लग ऐसा रहा था कि शायद रिटेल पैनिक में सेल कर रहा है। तो अभी आपके पास किस तरीके के सवाल आपके क्लाइंट्स करते हैं मार्केट की डायरेक्शन को लेकर और क्या सलाह देती हैं? वेरी ऑनेस्टली लोग अभी भी काफी उत्सुक है स्टॉक्स खरीदने के लिए। और मेरे हिसाब से इसकी एक ही वजह है कि काफी जो रिटेल क्लाइंट्स है उनमें ये विश्वास है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है दैट इज अनडिस्टर्ब। तो सो आई थिंक वही एक पॉजिटिव टेक अवे है कि लोग ये समझते हैं कि जिन चीजों का आपने जिक्र किया, आई थिंक ऑब्वियसली देयर वेरी बिग प्रॉब्लम्स, जैसे एनर्जी प्राइसेस अब यूरोप के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जाएगी बिकॉज दिस वॉर डजंट सीम टू बी एंडिंग। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये डोमेस्टिक इश्यूज नहीं है और इंडियन ग्रोथ स्टोरी काफी हद तक इंटैक्ट है। अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी देखें तो ये क्वार्टर आई थिंक सॉर्ट ऑफ मिले जुले से रिजल्ट्स थे। इन्फ्लेशन वगैरह का प्रेशर जरूर दिखाई दिया, लेकिन वो भी अब ऐसे लग रहा है कि कंट्रोल में आएगा। So people are overall positive on the market. Yes, they could be concerned कि अगर मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाता है तो वो लेवल को उनको उनके मन में चिंता हो सकती है कि इतना क्यों जल्दी ऊपर जा रहा है। बट बाय एंड लार्ज दे आर देयर टू बाय और अच्छे स्टॉक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें और उनमें हम बाइंग जारी रखें। ठीक है, चलिए, तो ये तो सजेशन हुआ मार्केट्स पर एक डायरेक्शन के हिसाब से। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ काव्या मौजूद हैं। काव्या देसाई रत्नागिरी से। काव्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने टाटा से लिया था 100 रुपए के रेंज में, अभी 50 शेयर लिए हुए हैं मैंने। तो अभी ये होल्ड करना चाहिए या फिर बेच दूं? टाटा स्टील, आपने टाटा स्टील की बात की है, 101 की बाएंगे, 107 पर कर रहा है ट्रेड, तो फिलहाल थोड़ा ऊपर है। पर ये क्या ट्रेडिंग का नजरिया है या इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो रखना चाहिए टाटा स्टील या निकाल दें? मेरे हिसाब से बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मेटल्स एज अ कमोडिटी देखें, एक्चुअली कोई भी कमोडिटी एक ये बैंड में ट्रेड करता है हमेशा। सो एक लेवल के ऊपर उनको वैल्यूएशन मिलती नहीं और एक लेवल के नीचे बहुत जाता नहीं है। और अब जो मेटल स्टॉक्स है वो नीचे के लेवल जो पी बैंड रहता है उसके नीचे के लेवल पे आ गए। इसका मतलब यही है कि शायद यहाँ से रिकवरी में थोड़ा समय जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल आपको मेटल्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और उसमें अगर आप टाटा स्टील के नतीजे देखें या बाकी भी फंडामेंटल्स देखें तो वो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। तो फॉर मी इट्स अ डेफिनेट होल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है, टाटा स्टील पर होल्ड कर सकते हैं। दीपेश जैन है हमारे साथ और छत्तीसगढ़ से। दीपेश नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास पीएफसी के शेयर है 5500 क्वांटिटी। ओके, और इन्वेस्टमेंट है आपकी? है जी।
तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5500 शेयर्स हैं, 120 का बाइंग प्राइस है। बताइए क्या सजेशन रहेगा शर्मिला जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर? तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और अगर आप नतीजे देखें तो ये स्टॉक काफी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से पावर की सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ जो सुनने में आता है इन टर्म्स ऑफ द वेरियस इश्यूज फेसिंग द वेरियस स्टेट्स और फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि इट माइट बी अ बेटर आइडिया कि आप इसमें से स्विच करें। और मुझे लगता है कि डायरेक्टली पावर अगर आपको इसी सेक्टर में रहना तो मे बी यू कैन स्विच टू टाटा पावर और एल्स आई थिंक स्विच टू एन सम अदर। अगर आपको फाइनेंस वाले अगर यू वांट टू बी विद अ फाइनेंसिंग सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से या तो आप कोई फ्रंटलाइन बैंक खरीदे लाइक एन एचडीएफसी बैंक और एन आईसीआईसीआई बैंक, या तो लाइक अ बजाज फाइनेंस और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से आप निकल जाइए। ओके चलिए ठीक है, निकल कर आईसीआईसीआई बैंक चुनिए, ये सजेशन है आपके लिए। संदीप है मुंबई से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? या गुड इवनिंग मैम, मेरे पास बजाज फाइनेंस के 24 शेयर्स है, बाइंग प्राइस है 1882, तो मुझे होल्ड करना, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया है तो और बाय करूं या मतलब एग्जिट करने के ये है राय? तो बजाज फाइनेंस आपने तो काफी नीचे की खरीदारी है, आप तो काफी शानदार मुनाफे में है, लेना चाहिए यहाँ प्रॉफिट या अभी भी होल्ड रखें? बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा है इन्होंने ये स्टॉक। यस आई थिंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा दिस इज अ गुड एग्जांपल कि अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक में। ऑफ कोर्स आई थिंक ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के मल्टी बैगर्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे प्राइस पे लिया है और अच्छा स्टॉक है। जिस तरह से उनके नतीजे हैं, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी है आगे चलकर उनका बिजनेस ग्रो करने की, जो सॉल्यूशंस वो ऑफर करना चाहते हैं क्लाइंट्स को, वो सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ और भी ग्रोथ बन सकती है, गिवन द फैक्ट कि वो किस तरह से अलग अलग इफ यू गो ब्रेक इट डाउन टू द माइक्रो लेवल कि किस तरह से वो एंट्री दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए, और अगर स्टॉक में कोई भी वजह से गिरावट आती है तो ही कैन ऐड, बट आई थिंक डेफिनेटली जो उनके पास शेयर्स है उनमें उनको बने रहना चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ क्लोजर टू 8,100 200 ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। पराग है हमारे साथ पुणे से। पराग नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैडम, एक्चुअली मैंने दो स्टॉक्स बाय किए हैं। पहला नाम है जुआरी, 183 पे बाय किया है, 1313 क्वांटिटी है, और दूसरा स्टॉक है एक्सिस केस, 149 पे बाय किया था, उसका क्वांटिटी है 1300। एक्चुअली बीटीएसटी करना था मुझे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो होल्ड किया है। ओके, तो आपने एक बार परचेजिंग प्राइस बताएंगे दोबारा क्या है? जुआरी मैंने परचेस किया था 183 पे, और एक्सिस केट्स जो परचेस किया था वो 149 पे। 149, ओके। तो एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 149 की बाइंग है, जुआरी एग्रो 183, दोनों स्टॉक्स आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका शर्मिला दोनों स्टॉक्स पर? सो आई थिंक जुआरी इंडस्ट्रीज में हम ये देख रहे हैं कि हालांकि लॉस है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू कवर अप द लॉस, और रेवेन्यूज उनके काफी ठीक हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें वो बने रह सकते हैं, बिकॉज वी आर नाउ सीइंग अ सिचुएशन जहां पर उनके फाइनेंसेस, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन सीम्स टू बी इम्प्रूविंग। तो मेरे हिसाब से वो इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन जहां तक एक्सिस केस का सवाल है मेरे हिसाब से उनको यहाँ इसमें से निकल जाना चाहिए, एंड परहैप्स ही कैन लुक एट सम अदर मिड कैप आईटी स्टॉक। शायद आई लाइक एल&टी इन्फोटेक, लेकिन इस तरह के कोई और स्टॉक में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, आकाश है अगले कॉलर वडोदरा से। आकाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास दो स्टॉक्स है, एक है दीपक नाइट्रेट के 750 शेयर, और उसका बाइंग प्राइस है 2020, और दूसरा स्टॉक है मेरे पास केपीआईटी टेक 1500 शेयर, बाइंग है 5573। और मैडम ये जो परचेज किया है वो 1-1.5 महीने के व्यू से परचेज किया है, और इसमें से दीपक नाइट्रेट के 200 शेयर और केपीआईटी टेक के 400 शेयर हम क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं क्या? ठीक है,
तो केपीआईटी टेक 573, दीपक नाइट्राइट 2020, दोनों पर व्यू लॉन्ग टर्म का। बताइए शर्मिला जी, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? दीपक नाइट्राइट मुझे काफी पसंद है। आई थिंक कि अगर आप चाइना प्लस वन जिसको हम सुनते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, इसका ये एक अच्छा उदाहरण है। और इनके बिजनेस में हमने देखा है कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में। तो उनका आगे का फिर से जिस तरह का गेम प्लान है सब मुझे अच्छा लगता है। आई वुड हैव टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 2300-400 ऑन द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म। जहाँ तक केपीआईटी का सवाल है, एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आईटी में एक सॉर्ट ऑफ पीईज आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ वैल्यूड लोअर, क्योंकि जो 1-1.5 साल पहले मिड कैप में फैंसी थी या कोई भी आईटी स्टॉक्स में फैंसी थी, जिस तरह के वैल्यूएशन मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे। आज आपने सुना होगा एनबीसी वगैरह पर जिस तरह से आवाज पर बातें हुई कि किस तरह से वेरिएबल पे कट हो रहा है एक्सेट्रा। तो चिंताएं जरूर दिख रही है आईटी स्पेस में। हैविंग सेड दैट, केपीआईटी के नंबर्स काफी स्ट्रांग थे एंड ओवरऑल आई बिलीव कि ये पूरे जो कंसर्न है वो मिड कैप्स के लिए कम है एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो वो जरूर इसमें भी फॉर द लॉन्गर टर्म बने रह सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे अब, और हमारे साथ फागुनी हैं अहमदाबाद से। फागुनी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, फाल्गुन देवुरा बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। मेरे पास 2 स्टॉक्स है। एक IEX है जिसका बाइंग प्राइस 214 है और क्वांटिटी 70 है, और विप्रो है मेरा दूसरा, उसका बाइंग प्राइस मेरे पास 492 है और क्वांटिटी 75 है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? 6-12 महीने तक मैं रख सकता हूँ ये। ठीक है, IEX 214, विप्रो 416, इनफैक्ट 492 पर है विप्रो, 416 पर तो बंद हुआ है। दोनों स्टॉक्स नुकसान दे रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा शर्मिला जी दोनों ही शेयर्स में? आई थिंक दोनों स्टॉक्स के लिए अपनी अलग अलग चिंताएं हैं। IEX के लिए हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक कैप लगाया गया था हाई प्राइस मार्केट सेगमेंट में, और ये कैप लगाया गया था उन स्टेट्स पर जो जेनकोस को पैसे ओ करते हैं। तो ऐसी 12 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, और इनमें से 6-7 ऐसे स्टेट्स हैं जो IEX पर काफी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं। काफी बड़ा वॉल्यूम इन 5-6 स्टेट्स का आता है। ऑफ कोर्स आई थिंक वहां से चीजें आई थिंक IEX हैज अप्रोच्ड और वो सब चीजें दे आर गेटिंग सॉल्व्ड एंड दैट हैज बीन रिमूव्ड एक्सेट्रा। लेकिन ये एक डेफिनेट कंसर्न रहा IEX के लिए। बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस तरह का फ्यूचर मुझे पावर एक्सचेंज के लिए दिखता है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। लेकिन शायद उनको उनका इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 महीने से ज्यादा करना होगा। But I would recommend that he stays invested because this is a stock that I like. Coming to Wipro, अभी हमने एक जो पहली क्वेरी सॉल्व पूछी गई थी KPIT के बारे में, I think the same applies for Wipro कि जिस तरह से बातें हुई है in terms of variable pay being held back etc. और उसके साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि the results for the frontline IT companies, उनमें हमने मार्जिन में जरूर प्रेशर देखा था इस क्वार्टर में, और एट्रिशन रेट्स एक कंसर्न रहा है। वंस अगेन आई थिंक फॉर द लॉन्गर टर्म यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगले 3-4 महीने थोड़े कंसर्न के रह सकते हैं सेक्टर के लिए, बिकॉज पीपल आर वेटिंग टू सी कि यूएस में किस तरह से चीजें पैन आउट होती है। एंड दैट होल टॉक ऑफ हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, रिसेशन, वो किस तरह से चीजें प्रोग्रेस होगी विल बी मोर क्लियर इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो मेरे हिसाब से दोनों में आप बने रहे बिकॉज बोथ आर गुड स्टॉक्स, लेकिन शायद आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड शायद 12 महीने से थोड़ा ज्यादा रखना पड़े। ओके, चलिए तो होल्ड करने की सलाह, दोनों शेयर्स टाइम देना पड़ेगा। साधना है हमारे साथ अब दिल्ली से। साधना गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम मैं अजय सिंह बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं वाइफ के नाम से ट्रेडिंग करता हूँ। मैम मेरे पास अदानी ट्रांसमिशन के 85 शेयर है अराउंड 1950 के एवरेज पे, तो इस पे क्या करना चाहिए मुझे? आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या बताया? 1950। 1951, मतलब आपकी 2000 के आसपास की बाइंग है अदानी ट्रांस में, करेक्ट? जी मैडम। तो अब तो आपके भाव से तो ऑलमोस्ट डबल है ये स्टॉक।
आज भी देखिए कितनी शानदार रिकवरी लेकर बंद हुआ है ये शर्मिला। लेना चाहिए मुनाफा या रखें इसे? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ये स्टॉक काफी इसमें मोमेंटम है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फ्रैंकली इट्स लुकिंग एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है और बाइंग है, तो मेरे हिसाब से जरूर इस पर नजर रखें, लेकिन अभी के लिए बने रहे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड कीजिए फिलहाल। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार।